इन दोस्तों में भागवत कथा में गया था, मैंने वीडियो बनाया। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा संगीत में भागवत कथा।
ऊंचे हाथ करके तेरे बरस मेरी फिर भगवान को माँ ने बोल दिया कि तेरे लिए मैं छोटी सी बहू लेकर के आऊंगे, तो सब कुछ भगवान भूल जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे इतनी बड़ी बहू ला देना कि जब मैं गैया चलाने को जाऊं तो मेरी जेब में रख करके। हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने ना बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने ना बने। अभी भी 90% माताएं जन्म पत्रिका बता देती है कि चीज की चिंता है कि बस मेरे घर में बहू ओ म्हारा काना कानुड़ा नाने लाड़ी लई दोरे बरसाने की राधा रानी लई। माँ और दोनों भगवान कृष्ण की दोनों में आपस में जुगलबंदी होती है कि राधिका बोली से और ब्रज की छोरी से भैया करा दे मेरो वस्त्र चुरा करके भगवान कदम के पेड़ पर बैठ जाते हैं। उनको समझाना चाहते कि गोपियों, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको कभी भी नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना। कोई कोई इस पे कलंक लगाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ने तो गोपियों के वस्त्र चुराए लेकिन उनकी उम्र से मात्र 5 साल। लोग ने ये तो कीजिए कि 5 साल में उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, पर ये कोई क्यों नहीं बोलता कि 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज धारण को अपनी खुली मुली पर भी धारण कर लिया। हम कभी भी भगवान की महिमा को जान नहीं सकते। भगवान ने अपने चिरहरण लीला के बाद में भगवान आज गाय चराने जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन पहली बार गौ माता की पूजन की और गौ माता की पूजन कराने के बाद कृष्ण बलराम सब जाने लगे तो भगवान के जो सखा थे मधुमंगल तन सुखा मन सुखा सन नंगे तो राजा का बेटा था, लेकिन भगवान ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं रखा। जब वो नंगे पैर थे तो भगवान ने भी नंगे पैर गाए छोटी छोटी गैया पीछे पीछे गुआ बीच में मेरो बदन। भगवान ने गाय की लीला की। वहां पर देखते कि धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। जंगल में भगवान अजगर बनकर के अगासुर आता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। और आज भगवान ने जब सारे के सारे सखा बेटे सबके घर की झूठी जब खाने लगे तो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि ये नारायण नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबकी झूठा खाता।
लेकिन भगवान का कहना है कि भाव का भूखता हूं मैं, भाव हो एक भाव नहीं दिल में मेरे कभी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती जानो ना आराधना, मैं हूँ मलिन मती जानो ना। हम तो हमारी सगी पत्नी का झूठा पानी नहीं पीते, लेकिन धन्य भगवान श्री राम जिन्होंने जो सबरी 6 महीने तक भाती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी सबरी का झूठा मेरे भगवान ने ब्रह्मा जी का भ्रम दूर करा। भगवान ब्रह्मा जी सारे के सारे जितने भी गोप ग्वाल को लेकर के ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, भगवान उतने अपने शरीर से ग्वाल ग्वाल को प्रकट कर देते हैं। भगवान जैसे जैसे ब्रह्मा जी का भ्रम दूर करते हैं, भगवान ने अपनी लीला की। उसके बाद भगवान ने कालिया नाग का वर्णन किया कि कालिया देव पर कालिया नाम का नाग रहता था कि उसके ऊपर से कोई पशु निकल जाता था, पक्षी निकल जाता था, या पशु उसका जन्म लेता था तो वो मर जाता था। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर मैं बलदेव भैया को लेकर के जाऊंगा तो मेरी लीला, क्योंकि भगवान बलराम स्वयं शेषा होता है, और जब तक बलराम वहां पर अगर चले गए तो मेरे से लीला। भगवान ने क्रिकेट का एक बहाना बनाया और गेंद लेकर के जाते हैं, और श्रीरामा की गेंद बहाने से लेकर के और यमुना में फेंक देते हैं। जब श्रीरामा बार बार होता तो कहता कि चिंता मत कर, मैं तुझे दूसरी गेंद दे दूंगा। लेकिन श्रीरामा नहीं मानता, मुझे तो वही गेंद चाहिए। तो जाकर के भगवान धड़ाम से यमुना में कूद जाते हैं। जैसे ही कूदते मनोसा ने वो हुआ कुचित कि अब हमारा कन्हैया चला गया, और अब हमारे कन्हैया को ये सांप कालिया ना खा लेगा, तो उसे कौन खा सकता है? सब तो स्वयं शेष के ऊपर भगवान वहां पर जाकर के कालिया नाग से भगवान का युद्ध हुआ, और अंतिम में फिर कालिया नाग के थन पर भगवान ने नृत्य करते हुए मधुर मधुर बांसुरी बजाई। सारे गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से उन्होंने ब्रज में वापस पुनः आते हैं, और कालिया नाग को कहते हैं तो रमण दीप चला जाना। इससे भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, भगवान ने दावानल का पान किया। और एक दिन भगवान की माँ यशोदा जब 56 प्रकार का भोजन बनाती है, वहां पर जब भगवान कृष्ण जाते हैं, वो माँ से पूछते कि माँ तू आज इतना मिष्ठान मेवा क्यों बना रही है? तो माँ ने कहा कि बेटा हम जेजे की पूजा करने जाएंगे। बोले किसकी पूजा? बोले जेजे की। बोले जेजे कौन है? बोले सबसे बड़े जेजे तो हमें। बोले धीरे धीरे कलुआ तेरे नाक के ठिकाने नहीं, नाक के ठिकाने घर घर के माथा फोड़ता फिरे, गाय चराता फिरे तो जेजे है। क्योंकि साहब ये नियम है कि अपना बच्चा, पड़ोसी का बच्चा रोता हो तो सिर में दर्द होता है, और जब अपना बच्चा रोता हो तो दिल में दर्द होता है। लेकिन माँ कहती है कि तू भगवान नहीं है। बोले मैं नहीं भगवान हूँ। तो माँ ने वहां से भगा दिया, तो बाबा के पास गए। जब माँ के पास में पड़ती है तो फिर पापा के पास पहुंच जाता है। पापा से बोला कि पापा, पिताजी एक बात बताइए पापा, ये माँ काय का भोजन बना रहे, किसकी पूजन है? बोले बेटा हम हर साल इंद्र की पूजन करते हैं, और जब इंद्र प्रसन्न होता है तो जल की बारिश करता है, पानी बरसाता है। अच्छा पहले तो बता गोवर्धन जी कौन कौन गए? बोले बेटा नहीं दिया। तो बोले एक नंबर का घमंडी है कि बोले तू कहना क्या चाहता है? बोले मेरा भगवान ऐसा है गिरिराज चरण कि जो आपको दर्शन मिलेगा और संकट में आपकी रक्षा भी करेगा। बोले बेटा अगर इंद्र ने प्रकोप कर दिया तो बोले मेरा बाबा सब तुम्हें संभाल देगा। ठीक है, तो वही 56 प्रकार का सब भोजन बनाते हैं, और सारे ब्रजवासी हमारे जजमान देवता को भी बुलाए। आइए हम इतने गिरधारी जी से प्रार्थना करते हैं।
जय हिंद दोस्तों। पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।